इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। लोक में सबके साथ रहेंगे, लोक में सबके साथ रहेंगे, श्रद्धा में सम्यक के साथ भगवान के पास रहेंगे। माइक वाला भैया समझ रहा है? मैं भी समझ रहा हूं, तुम समझ रहे हो। शादी हो गई क्या? जगत में भटकना नहीं। हो मैं भगवान आत्मा हूं, आप बेटे भगवान आत्मा हैं। देखो राकेश पंडित जी, तुम और लड़ते हो, अलग अलग भागते हो, हमने एक दिन पूरे समाज को भगवान आत्मा बना दिया है। तुम तो मात्र लड़ंका हो, लड़ंका। हे मित्र, लड़ंका होकर के भगवान आत्मा नहीं बन पाओगे। निज के भगवान को पहचानो और भगवान को मानो। जब तुम भगवान आत्मा हो तो संसार का प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। अब पंडित विषय क्या है, समझ में आ रहा आपको? गप्पे तो नहीं लग रही? बेटा सुन, खड़े रहो ना, लेकिन वो दादा को कष्ट हो रहा होगा, क्षमा मांग लो, बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ। डॉक्टर साहब, मैं भगवान आत्मा, ठीक है। हमारे राकेश पंडित जी ना, इनने भगवान आत्मा किसे देखा? किसे देखा? जो इनके 4-6 आदमी उनको भगवान आत्मा मानते हैं। बाकी के लोग उनको क्या बोलते हैं? ये आ गया व्यवहार वाला, ये आ गया व्यवहार वाला। हे मित्र, ऐसा क्यों आप करते हो? भगवान आत्मा तो प्रत्येक जीव होता है। जैसे जो ईश्वर को कर्ता मानता है, वो यूं कहता कि सारा जगत ईश्वर की रचना है, ठीक है ना। माना कि छोटू भैया पंडित की बात नहीं मान रहा, ठीक है, पंडित की बात नहीं मान रहा। धर्म को समझने के लिए निजीकरण नहीं चाहिए। धर्म को समझने के लिए निजीकरण नहीं चाहिए। आदेश भैया, आप तो ज्ञानी जीव हो, सुनो। धर्म को समझने के लिए निजीकरण नहीं चाहिए। धर्म को समझने के लिए निजीकरण नहीं चाहिए। धर्म को समझने के लिए वस्तु व्यवस्था चाहिए। सभी बिल्कुल स्पष्ट सुनो। मेरा उद्देश्य जयकुमार भी, राजकुमार भैया, मेरा उद्देश्य विशुद्ध सार का नाम फैले, ये नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य जगत के प्राणियों के निज का ज्ञान हो जाए, ये होना चाहिए। छोटू मुझे नमस्कार नहीं कर रहा, ठीक है, छोटू मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है। इसका नाम क्या है भाई का? वीर। बीत मोह, बैठो। माना कि बीत ने मुझे नमस्कार किया, छोटू ने नमस्कार नहीं किया। बड़े विवेक के साथ सुनना। तो मैं बीत को, हाँ, बीत, तुम टेंशन नहीं लेना। बीत, मैं समझ तुम्हारा नाम, लेकिन तुम सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बीत, बेटा बीत होगे तभी मीत हो पाओगे। बीत होंगे। तुम्हारे पिताजी डॉक्टर साहब है ना, जिस दिन तुम्हारे गाल को, दांतों को काला देख लिया, ओठ काले देख लिए, तुम बीत नहीं हो, गुटखा खाते हो। यदि आपने गुटखा छोड़े हो, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हो, कोई व्यसन नहीं करते, तो तुम बीत हो। इसलिए तुम पिता के मीत हो। आप मुझे क्यों मानते हो? भगवान को क्यों मानते हो? वे बीत हैं, इसलिए हम सबके मीत हैं। ओ हो छोटू बेटा, ये जितने लोग बैठे ना, यदि आपको अपने घर खाना के लिए ले गए तो मालूम क्या करेंगे? ये बाहर बिठा के खिलाएंगे, ठीक है ना। और मुझे ये प्रधान करके ले जाएंगे,
और मैं देश में किसी भी जगह पहुंच जाऊं, दक्षिण भारत जाऊं, उत्तर भारत, श्रीकांत कहाँ गए भाई मित्र? दक्षिण भारत से आए, कर्नाटक से, मैसूर से आए। अब मैं तो जानता नहीं था इनको, ये मुझे नहीं जानते थे, पर मैं वहां से मैसूर से निकल रहा था, एक भाई रास्ते में आ गया, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और पड़घान करके अपने घर के अंदर चौकी के अंदर लेके गया। बोले क्यों? ये बीत हैं इसलिए हम इनके मीत हैं। ओ हो। श्रद्धा अपना बनाती है भीत को, इसलिए मीत। तभी तक तुम मीत हो जब तक भीत हो। और जिस दिन तुमने कहीं ऐसे घर की लड़की को घर में लेके आ गए तो ये तुम्हारे पप्पा तुम्हें घर से अलग कर देंगे। समझ गए ना? वहीं शादी करना जिस घर में पड़घान होता हो। समझ गया? मुनियों को आहार होते हो, भगवान की पूजा होती हो, जिनवाणी का वाचन होता हो। समझ गए ना? पानी छान के पिए जाता हो। सुना कि नहीं? नहीं तू सोचे अब पिताजी तो देर कर रहे हैं, और पिताओं का कर्तव्य है कि ज़्यादा देर ना करें, या तो महाराज बनाएं या शादी कराएं। अब 25, 35 साल के बच्चे घूम रहे हैं, समाज अंधी हो रही है, माता पिता अंधे हो रहे हैं, इनके बेटा बेटियों को तुम्हें ध्यान नहीं है, वो साधु नहीं बन पा रहे हैं, तो आप आगे बढ़ाइए उनको। लेकिन किसी की भगा के ले जाएंगे, वो भग जाएगी, फिर तुम रोगे समाज में, भाई नाक कटेगी, नाक तुमने कटाई है, उनने नहीं कटाई, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं जान के बोल रहा हूँ कि समाज सुने, हमारा अध्यक्ष बैठा दमों का, वो भी सुने। त्रिलोकचंद जी आप भी सुनो। पन्ना ज्ञानी तो भैया मैसूर, पहचान किसकी? छोटू देख इधर, तुम किसी गांव में निकलो ना तो अपनी पहचान बनेगी बेटा, तुम्हें टी शर्ट लगाना पड़ेगी, बैनर लगाना पड़ेगा। और हम लोग जहाँ से भी निकल जाए, किसी भी जाति का आदमी होगा, वो मालूम क्या बोलता है? बोले नागा बाबा गए, नागा, अरे मुनिराज गए। हर व्यक्ति को पहचान होती है। बोले क्यों? बीत है इसलिए मीत है, बीत इसलिए मीत है। नंगे जा रहे हैं, को सब खुला हुआ उनका। तुम एक दृष्टि में देखो, कपड़े में चोरी होती है, कपड़े में चोरी होती है। किसके मन में क्या चल रहा है? तुम कपड़े में ढके बैठे हो, ये दिगंबर मुनि है, क्या चलेगा, सब खुला दिख रहा है। ये मित्र, कपड़े में चोरी होती है। समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? यदि आ रहा तो सुनो। धर्म करना चाहिए, धर्म पहचान करके। यदि आपने ये माना अधिकार मेरा, तो फिर धर्म नहीं कर पाएंगे आप। आदेश। मीत ने नमस्कार किया, छोटू कुर्सी पे बैठा है, ठीक है। अब तुम धर्म देखिए, इसने नमस्कार किया है इसलिए मेरा, उसने नमस्कार इसलिए मेरा नहीं है। ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। हम अहिंसा के पास जाएंगे तो जैसे मित्र कोई मीत पर कोई आक्रमण करता है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, ऐसे छोटू पर भी कोई आक्रमण करता मैं उसकी भी रक्षा करूंगा, क्योंकि धर्म हमारा अहिंसा है। धर्म हमारा अहिंसा है। समझ रहे कि ये मालूम क्या हुआ? पंथों ने, परंपराओं ने धर्म से दूर कर दिया। कैसे? डॉक्टर साहब अकेले हो कि दो भाई हो, तीन हो, ये तो खुशी की बात है। कम से कम तुम्हारे पिताजी 3 श्रावक तो दिए, तुम्हारे कितने हैं? ओह कैसा पापी जीव है। ओहो, तू डॉक्टर हो करके और एक करके रह गया। ओहो,
कम से कम तुमको तो जैनियों की संख्या बढ़ाना चाहिए थे। फिर भी डॉक्टर साहब तुम 3 भाई हो, ठीक है ना। चलो, जब तीनों भाई एक साथ रहते हो, एक साथ रहते, अलग अलग घर हैं, अलग अलग। डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानना है, और मानो तो हमें तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। आपके निमित्त से देश को सुनाई पड़ रहा है। डॉक्टर साहब तीनों भाई आंख मिच करके उस दिन की याद करो। माँ आंगन में बिठालती थी, तीनों को एक साथ शाम को दूध पिलाती थी, कभी दूध रोटी बनाती थी, और तुम तीनों भाई एक थाली में खाते थे। उस थाली को तुम तीनों एक अपनी मानते थे। तीनों अपनी मानते थे कि नहीं? लेकिन मित्र, घर में 3 थालियां हुई, फिर भी तीनों भाई थाली को 3 होने पर भी अपनी ही मानते थे। सत्य है कि नहीं डॉक्टर साहब? सत्य है कि नहीं? सत्य है। तीनों थाली आपकी होती थी। वे 3 थाली जिस दिन तुम तीनों अलग हुए तो तीनों थाली अलग अलग हो गई। अब क्या बोलते हैं, बड़े भैया की है, ये छोटे की है, ये कि मजले की, बीच की है। हे मित्र, वस्तु वही थी, वस्तु वही थी, लेकिन भाइयों के अलग होने से थाली से बुद्धि बदल गई, बुद्धि फिर गई। बोले छोटे की, मंझले की, संजले की, वो बुद्धि फिर गई। डॉक्टर साहब, जो मुझे सुन लेगा ना, समझ लेगा, सुनने वाले तो बहुत हैं, समझ लेगा। मित्रों, आदेश विशुद्ध सार को नहीं सुनना चाहिए, उनके हृदय को समझना चाहिए। ये 3 भाई हैं डॉक्टर साहब, और ऐसा दिन की याद करो जब तीनों भाई एक साथ, माँ जब परोसी थी तो तीनों भाई ने कभी ना कभी तो एक बार खाना खाया होगा ना एक साथ। डॉक्टर साहब खाया कि नहीं? तीनों के एक घर में रहते थे, जब से 3 घर हो गए तो ये डॉक्टर साहब कहते हैं मीत से, मीत आप सबसे बड़े हो तो डॉक्टर साहब मीत बीच के भैया के यहाँ चले जाओ, मीत छोटे भैया के यहाँ चले जाओ। दीपावली आती है, दशहरा आता है, कोई पर्व के दिन आते हैं, मित्र ऐसे बोल के भेजा जाता है। जब ये तीनों भाई एक साथ थे तो एक घर को अपना घर बोलते थे। ऐसे मित्र भारत पाकिस्तान, ये हमारा अखंड भारत एक है। जब से थाली अलग हो गई तो हम एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, पर अखंड भूमि मेरे मित्र, माँ के सामने तुम तीनों एक ही अभी भी हो, ऐसे भारत के आगे दोनों देश एक अभी भी हैं। लोग अलग हो गए हैं, भूमि कहाँ अलग हुई हो तो अखंड है बराबर। ऐसे ज्ञानियों जितने भारत में पंथ हैं, हम 20 पंथी, 13 पंथी, समैया, तारण तरण, निश्चय, विभार, सोनगढ़, देवगढ़, श्वेतंबर, दिगंबर, इतने तुमने भेद करके रखे हुए हैं। अंदर जाइए हे मित्र, हम सब जैन एक हैं। जब तुमने जैन शब्द लेके आए तो फिर हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए, सब अलग हो गए। इसको भी हटा दो, हम सब भारतीय एक हैं। अखंडता के लिए विराटता चाहिए। ऐसे मित्र, संसार का सबसे विराट धर्म है, उसका नाम अहिंसा है। अहिंसा सबको एक करना जानती है। देश में राजकुमार जी मित्र, आप अध्यक्ष हो ना? किसके अध्यक्ष हो? अध्यक्ष ना भैया, बांदकपुर किसके अध्यक्ष हो भैया? हैं? अरे भाई मैं छीनूंगा नहीं, बता दो। हैं? पार्टी करते देखो राजकुमार जी, जब पार्टी के अध्यक्ष हो
फिर संप्रदाय के अध्यक्ष नहीं हो, पार्टी के अध्यक्ष हो। लेकिन तुम पार्टी के अध्यक्ष हो इसलिए एक पक्ष में हो। जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनोगे उस दिन आप सभी पार्टियों के लोगों को रक्षा करोगे नहीं करोगे। भले एक पार्टी की हो लेकिन प्रधानमंत्री बने तो जैसे कांग्रेस के घर में पानी भेजेंगे तो जनता पार्टी घर में पानी, जितनी पर सब घर में पानी इनको भेजना पड़ेगा। ऐसे मित्र जब तुम मुनि बन जाओ डॉक्टर साहब, फिर मत देखना हम कौन से घर में जा रहे हैं कौन के, सब समाज तुम्हारी एक होगी और संपूर्ण देश एक होगा, प्राणी मात्र एक होगा। इसका नाम धर्म है। बराबर। आचार्य शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं ये सारा धर्म भैया जी टिका है सम्यक दर्शन के ऊपर। हो ये रहा है सम्यक दर्शन की परिभाषा आप लोगों ने छोटी कर ली है, जबकि बहुत बड़ी परिभाषा है। देवसा गुरु पर श्रद्धा न करना सम्यक्त है, व्यवहार सम्यक्त। निज आत्मा में श्रद्धा करना सम्यक्त है, निश्चय सम्यक्त। पर सम्यक दृष्टि देव को विश्वास का इतना छोटा नहीं है। विश्व के प्राणी मात्र पर देव सागुरु पर श्रद्धा करना वो तुम्हारा आराधक सम्यक्त है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये विराट सम्यक्त है। सबसे बड़ा सम्यक क्या है? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देव साहब गुरु में मात्र देव साज को तीन ही आए और तत्वा श्रद्धानम में संपूर्ण ब्रह्मांड लोकालोक, यहां तक कि नाली में पड़ा कीचड़ वो भी उसमें है। डॉक्टर साहब जो इंजेक्शन आपने लगा के फेंक दिया ना वो भी तत्वा श्रद्धानम में आता है। हो जिस पानी को पिया था वो लघु शंका में निकल गया वो भी तत्वा श्रद्धानम में आता है। जगत में जो जो पदार्थ हैं वे सब तत्वा श्रद्धानम में आते हैं। तत्व है इसलिए सम्यक्तम सब जंतु नाम श्रियम श्रिया पदार्थि नाम बिना तीन व्रतम सर्वेपि कल्पयो मुक्त हेतुः। सूत्र कह रहा है यहाँ पर शिवकोटि स्वामी लिख रहे हैं सम्यक्तम सब जंतु नाम, संसार के सारे प्राणियों के लिए श्रेयः पदार्थी नाम, जो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है वो सम्यक दर्शन है। ज्ञान की रक्षा करो, चारित्रिक की रक्षा करो रोहित, लेकिन श्रद्धा की रक्षा करते समय वो कैसे? अपनों को अपना मानने पर भी, अपनों को अपना मानते हुए भी पर में द्वेष नहीं लाना। अपनों को अपना मानते हुए, अब डॉक्टर साहब समल कृष्ण मीत तुम्हारा पुत्र है बेटा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। मीत आपका पुत्र है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। जैसे मीत के प्रति तुम्हारी दृष्टि है ऐसी दृष्टि इसके पास जिस दिन लाओगे उस दिन सम्यक दृष्टि हो पाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।